तो थर्सडे 6 नवंबर को किधर जाएगी निफ्टी, फटाफट पता करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों हमेशा की तरह एनालिसिस की शुरुआत करते हैं निफ्टी की डेली चार्ट से। इससे पहले हम एनालिसिस में आगे बढ़े, अगर आप पेज पे पहली बार आए तो फॉलो करना मत भूलिएगा ऐसी धमाकेदार डेली मार्केट एनालिसिस वीडियोस के लिए। आप डेली चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो कल की जो हमारी एनालिसिस उसमें मैंने आपको ये बोला था कि भाई ये जो कैंडल बनी है हमारी, इसके लो के नीचे मार्केट 20 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करने आएगी और आप देखेंगे बिल्कुल वैसे ही किया मार्केट ने। इनफैक्ट जो क्लोजिंग हुई है वो एग्जैक्ट जो आपकी 20 पीरियड मूविंग एवरेज की जो रीडिंग है एग्जैक्ट वहीं पर हुई है, यानी 25,597 के आसपास। तो जो 20 पीरियड का मूविंग एवरेज होता है दोस्तों, इसकी किसी भी टाइम फ्रेम पे बहुत सिग्निफिकेंस होती है। अब मार्केट को अगर रिवर्सल लेना है, बेसिकली ये एक ट्रेन है और ये स्टेशन है, अब ये ट्रेन स्टेशन पे आ चुकी है, इसको यहीं से पलट के ऊपर जाना होगा। अदरवाइज अगर इस 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे भी एक डेली कैंडल क्लोज हो जाती है और अगले दिन उस कैंडल का लो टूट जाता है, तब फिर आपको निफ्टी ये जो अगले मूविंग एवरेजेस का कॉन्फ्लुएंस है यहां तक आती हुई दिख सकती है। तो रिवर्सल मारना है तो यहीं से मारेगी। अब देखते हैं इंट्राडे में कहां हम मूव्स को पकड़ सकते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट पे और जो हमारी ट्यूसडे की एनालिसिस थी उसमें हमारा जो बाइंग लेवल था 25,828, यहाँ तक तो निफ्टी आई नहीं। नीचे हमने आपको 25,700 का सेलिंग लेवल दिया था और आप देखेंगे जब मार्केट इसके नीचे आई, इसके नीचे हमारे टारगेट्स क्या थे, 666, 611 और 558 से लेके 519 वाली जोन थी। तो आप पहले दो टारगेट देखिए निफ्टी ने बखूबी हिट करे हैं। वो बात दूसरी है कि भाई यहाँ पर स्मूथ मूव नहीं दिया, एक्सपायरी थी तो प्रीमियम्स को पूरी तरह निचोड़ के बाद में निफ्टी नीचे आई है। अब अगर इन सब चीज़ों में आप ऑप्शन बाय करके फंस गए तो पहली चीज़ तो आपको ऑप्शन के प्रीमियम बिहेवियर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप एक्सपायरी पर अगली एक्सपायरी का ऑप्शन भी बाय करके ट्रेड कर सकते हैं या आप कॉल्स को सेल भी करके चल सकते हैं। और इन सब चीज़ों को आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आपको पता है हमारा नेक्स्ट बैच मंडे 10 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। बहुत कम दिन बचे हैं, फटाफट DM करके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। अब थर्सडे को दोस्तों इन केस ऑफ अ फ्लैट ओपनिंग यानी क्लोजिंग और 688 के बीच में अगर ओपनिंग होती है तो मेरा जो बाइंग लेवल रहेगा वो 25,688 रहेगा। इसके ऊपर कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी, उसका हाई निकलेगा तो 25,666 का मैं एसएल लगाऊंगा और ऊपर के टारगेट्स के लिए जाऊंगा जो कि हो जाएंगे 25,744, 781 और 25,828 तक के। इन केस अगर 688 के ऊपर ही गैप अप होता है तो यहां तक के रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे। यहां कोई बुलिश सिग्नल दिखेगा, कोई हैमर कैंडल वगैरह बनेगी तो सेम टारगेट्स के लिए ऊपर के जाएंगे। अब फ्लैट ओपनिंग के केस में दोस्तों सेलिंग हम करेंगे 25,558 के नीचे और इसमें मेरे टारगेट्स हो जाएंगे 25,519 और 25,450 तक के। दोस्तों एक सिनेरियो और बढ़ेगा, फ्लैट खुलने के बाद मार्केट इस जोन में आती है और 688 के ऊपर निकलती ही नहीं है, 666 के नीचे वापस क्लोजिंग दे देती है तो यहां से भी हम शॉर्ट कर सकते हैं।